आए तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं धर्मराज जी, ईवी पॉलिसी हम लोग लाए भी हैं, तभी ये 2.0 लेके आए हैं। मतलब पहले आई थी। देखिए, बीजेपी को धरातल से कोई मतलब नहीं है। आपसे ये हवाई बातें करती है। कहानी क्या है, ईडी पार्टी के प्रवक्ताओं को पता ही नहीं है कि कितनी पॉलिसी लेके आए 1.5 साल में। पॉल्यूशन एक्शन प्लान लेके आए, कोई ग्राउंड पे काम नहीं। यमुना एक्शन प्लान लेके आए, कोई ग्राउंड पे काम नहीं। फीस रेगुलेशन बिल लाए, कोई ग्राउंड पे काम नहीं है। ठीक है, ईवी पॉलिसी लेके आए। अभी ईवी पॉलिसी में डिटेल आपको अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। ये एक 10 से 15 साल पुराने व्हीकल को स्क्रैप की पॉलिसी भी लेके आए थे, जिसको उन्होंने वापस लिया। तो प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिसी लाने में एक चीज क्या दिल्ली में जो आप क्यों आ रहे हैं? देखिए ये विष्णु जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आपकी बात जहां से आपने खत्म किया था। मेरा एक अनुरोध है, बीजेपी प्रवक्ता सर बीच में ना बोले। आप पूरा समय आपको जो टाइम पे बोलना है बोले। ठीक है, ठीक है, मैं वही बता रहा था। हाँ, कि इनकी जो भी पॉलिसी 1.5 साल में लेके आए हैं, उनकी कोई पॉलिसी धरातल पे नहीं है। ठीक है, ये इंडस्ट्री पॉलिसी भी लेके आए थे, वो भी ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसको पता नहीं है। इनकी सिर्फ एक पॉलिसी पूरे दिल्ली में काम कर रही है, वो है घर तोड़ो पॉलिसी, नोटिस भेजो पॉलिसी। सिर्फ घर तोड़ना है। हुआ क्या है, क्या दिल्ली में पहली बात समझिए, दिल्ली का पॉल्यूशन जो है सिर्फ निजी वाहनों से नहीं होता है, कमर्शियल वाहनों से भी होता है। दिल्ली में 17,000 कमर्शियल वाहन डेली आते हैं, तो दिल्ली के अंदर घुसते हैं। उसके पे आपका क्या ईवी कोई स्कोप नहीं है। आपकी पॉलिसी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो आप पॉलिसी लेके आए हैं। मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए कम से कम। जो आप पॉलिसी लेके आए हैं, बड़े बड़े वाहन है, वो दिल्ली में नहीं आते हैं। वो बाहर जो पेरिफेरल हाईवे बने हुए दिल्ली में चारों तरफ वहां जाते हैं, उधर से निकलते हैं। ठीक है। हाँ बोलिए, आप कॉन्ट्रैक्ट बाद में कर दीजिएगा। हाँ बोलिए विष्णु जी। हाँ, 23% जो होता है कमर्शियल जो डीजल वाहन है वो दिन में आते हैं, 61% रात में आते हैं। और दिल्ली में देखिए समस्या क्या है, बीजेपी का कोर समस्या नहीं समझती। समस्या ये है कि दिल्ली के खुद का पॉल्यूशन नहीं है जो आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं, वो अदर स्टेट से पॉल्यूशन भी है। अदर स्टेट से जो दिल्ली में रोजाना 11 लाख गाड़ियां आती हैं निजी वाहन, उसका क्या सॉल्यूशन है? आप अपनी इन्फोर्स करके, आप उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए, आप कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए आप दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन डाल देंगे, आप गाड़ियां डाल देंगे। लेकिन जो अदर स्टेट हैं, वो 4 से 5 साल रोजाना 11 लाख निजी वाहन आ रहे हैं। उसके लिए आपने क्या किया? भाई उन पर थोड़ी आप रोक लगा देंगे। कोई यूपी का आदमी, नोएडा का आदमी दिल्ली आएगा तो नहीं, उस पर कोई प्लान नहीं है इनका। आप समझ रहे हैं? तो इनकी जो पॉलिसी है ना, सिर्फ हवाबाजी है, ये कुछ नहीं करेंगे। ये इनको सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की रिपोर्ट है 11,000 बसें दिल्ली में चाहिए मात्र। आप सोचिए, तकरीबन 6100 बसें हैं भाई। 5,000 बसें तो पहले यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। क्या बसों का, क्या ईवी पॉलिसी लाने से ही आपका पॉल्यूशन समाधान होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो रोल बहुत ज्यादा है। अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ पॉल्यूशन होगा तो इस सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट चीज का है, वेस्ट बर्निंग क्या है, इसको भी जितनी ये पॉलिसी लेके आए ये सारी क्रैश कर चुकी है। ये क्या कर रहे हैं देखिए, इस टाइम पे जब सरकार को एक अकाउंटेबिलिटी और रिपोर्ट पूछनी चाहिए, इस टाइम में फायर और ऑडिट पॉलिसी लेके आनी चाहिए। जो रोज आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो सरकार एक ले आए सुफूगा नया ईवी पॉलिसी। मैं तो जानना चाहता हूँ, जो बाहर से डेली 11 लाख व्हीकल आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे?